अम्मी तो दूर दूर तक कहीं नजर ही नहीं आ रही हैं। आप लोग का इस शहर में कोई रिश्तेदार है क्या? एक मामू है, लेकिन वो भी मुल्क से बाहर रहते हैं। और बाबा ने कभी मामा को किसी से सलाम दुआ से ज़्यादा बात करने की इजाज़त ही नहीं दी, तो वो इस टाइम किसी के पास जा ही नहीं पाएंगी। मैं कहाँ जा सकती अम्मी? फ़ोन भी बंद है, वरना अभी तक पता भी चल जाता। ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा, शायद किसी शेल्टर होम चली गई हूँ। हाँ, हम फिर विमेन शेल्टर होम चलते हैं। हाँ, लेकिन ये कैसे पता चले कि वो किस शेल्टर होम में है? मैं इंटरनेट से नंबर निकालती हूँ, एक एक करके कॉल करती हूँ। वैसे भी 2-4 ही तो विमेन शेल्टर होम हैं शहर में। अब्बा की कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम अब्बा, सब खैरियत तो है? हाँ, वालेकुम अस्सलाम। हाँ, हमारी इधर तो सब खैरियत है। तुम लोगों की तरफ कोई मसला हुआ है क्या? नहीं तो फिर ये इतनी रात को सादिया बहन इतना बड़ा बैग उठा के हमारे घर आ रही हैं, खैर तो है ना? अल्लाह का शुक्र है। अब्बा, मैं और अयान बस अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं। खिल हाफिज। अम्मी मेरे घर पे हैं। शुक्र है। चलिए। हाँ चलो। आंटी आप अचानक घर से निकल गई। मैं और अयान तो इतना परेशान हुए, ढूंढ रहे थे हम, कहीं आप मिल ही नहीं रही थी। शुक्र है कि अब्बा की कॉल आ गई और हमें पता चला कि आप यहाँ हैं। बच्ची थोड़ी हूँ जो खो जाती। अपनी मर्जी से घर छोड़ कर आई हूँ। मामा, ऐसे कोई घर छोड़ता है क्यों? आप मुझे एतमाद में ले लेती। मैं भी भाभी से यही कह रही थी कि घर में तो छोटी मोटी अनबन होती ही रहती है, इसके पीछे कोई अपना घर तो नहीं छोड़ देता। और वैसे भी मिर्जा साहब की तबीयत से कौन वाकिफ नहीं है, तो हमेशा से ऐसी बातें करते ही हैं। इसका यह मतलब तो नहीं कि उन्हें छोड़कर आ जाएं। उससे हमें कुछ भी बोलने का सर्टिफिकेट सिर्फ मर्दों को ही क्यों मिला है? वैसे तो कहते हैं कि औरतें बहुत ज़बान दराज होती है, लेकिन मर्द भी उनसे कम नहीं है। लेकिन इस पे तो कोई बात नहीं कर रहा। तुमसे किसने कहा कि तुम बड़ों के बीच में बोल सकती हो? चलो जाओ, उठो, जाओ यहाँ से, चाय बनाओ। ठीक ही तो कह रही है मुस्कान। याद करो अपना वक्त। तुम भी तो साला साल मेरे हाथों इस अजियत से दो चार रही हो ना, या नहीं? फिर तुम कैसे किसी दूसरी औरत का दुख नहीं समझ सकती, तकलीफ नहीं समझ सकती? मैं समझती हूँ, लेकिन भाभी ने सारी उम्र गुजारी है भाई साहब के साथ। अब इसका यह मतलब तो नहीं है कि तलाक लेके बैठ जाएं। आगे भी जिंदगी गुजर ही जाएगी। नहीं गुजरती उम्र। नहीं होता गुजारा। जो बातें हम पी जाते ना, अपने अंदर रख लेते, वो बातें हमें बीमार कर देती हैं।